सुगंधा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज मैं लेकर के आई हूँ फिर से आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसका जो पार्ट 1 है वो मैं कल आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट 2 के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम, मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 को पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने जो है पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज पार्ट 1 जो है पहले देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 2 के बारे में देखिए, रूल है इफ प्लस क्लॉज, सिंपल पास्ट और मेन क्लॉज प्लस वुड प्लस V1। यानी कि देखिए है क्या, देखिए इफ है, इफ के साथ में जब आपका सेंटेंस होगा, जब आपकी जो क्लोज होगी वो क्या होगी, वो सिंपल पास्ट में होगी। सिंपल पास्ट यानी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें और केवल क्या याद रखना है, वर्ब की फॉर्म हमें याद रखनी है। क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हम केवल वर्ब को ही याद रखते हैं कि यहाँ जो है डू या डज आएगा और यहाँ जो है डिड आएगा और यहाँ आपका हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल सेल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेम वही जो है हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इफ है और क्लॉज है, क्लॉज यानी कि मैंने बताया था वाक्य यानी कि सेंटेंस, ये कुछ और नहीं होता है, वाक्य होता है। सिंपल पास्ट में अगर है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हो रही है तो जो मेन क्लोज जो होगी वो आपकी वुड प्लस B1 का फॉलो करेगी। वुड प्लस B1 यानी कि अगर आपके जो है सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में एक साइड आपको क्या दिया होगा, सिंपल पास्ट दिया होगा जहां पर कंडीशनल जो वर्ड है इफ लगा हुआ होगा, या फिर इसकी जैसे वो भी वर्ड जो मैंने कल कराई थी, कल दिखा दिए थे, वो लगा हुआ होगा। और सिंपल पास्ट अगर यहाँ होगा यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ यूज कर रहे होंगे हम लोग, तो जो उसके सामने वाला मेन क्लोज होगा, मेन क्लोज यानी कि जो परिणाम होता है किसका, कंडीशन का। एक कंडीशन होती है, दूसरा उसका परिणाम होता है, ठीक है। तो मेन क्लोज जो होगी वो वुड प्लस V1 यानी कि वुड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए कैसे इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू। देखिए यहाँ पर दो जो है क्लोज दिए गए हैं, एक है आपका ये वाला क्लोज, दूसरा है आपका ये वाला क्लोज। इसको बोलते हैं हम मेन क्लोज। क्या बोलते हैं इसको, मेन क्लोज। यानी कि जब कंडीशन हमने बताई थी, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था, तो कंडीशन में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है और दूसरा उसका परिणाम होता है, और दोनों को ही हमें क्या करके चलना होता है, बैलेंस करके चलना होता है, इक्वल करके चलना होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम तोलते या नापते वक्त जो है तराजू में उसको इक्वल करके रखते हैं, अगर नहीं करते तो एक जो है नीचे पहुंच जाता है। और जैसे कि बच्चे भी खेलते हैं ना शीशावर, तो वो भी जो है इक्वल करके रखते हैं। ठीक वैसे ही हमें सेंटेंस में समझना है कि हमें दोनों ही पार्ट को, दोनों ही जो हमारे क्लोज है उसको हमें इक्वल करना है, बराबर करना है। ज्यादा टफ नहीं है। देखिएगा इफ आई हैड, हैड देखिए क्या है, हैड यहाँ सेकंड वर्ड है, एन अम्ब्रेला। हैड जो है यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट का यहाँ यूज हो रहा है। इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू। तो देखिए एक साइड हमें पता है कि यहाँ हैड आया है और आपका जो है इफ भी आया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी साइड हमें क्या देखना है, बाकी और कुछ तो आप देखना ही नहीं, केवल क्या देखना है एग्जाम में, वुड देखना है और वुड के साथ B1। देखिए विल और सेल और वुड के साथ हमेशा जो भी ये कैन में वाइट होते हैं उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वुड के साथ में यहाँ आ गया है लैंड इट टू यू। अब इसका मतलब देख लेते हैं। इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, कि अगर मेरे पास एक अम्ब्रेला होता तो आई वुड लैंड इट टू यू, तो ये मैं इसको जो है किसको दे देता, तुम्हें दे देता। लेकिन उसके पास अम्ब्रेला होता तभी तो वो देता। ये क्या है, ये कंडीशन है, एक कंडीशन को शो कर रहा है, एक शर्त है कि अगर मेरे पास अम्ब्रेला होता तब मैं ये तुम्हें दे देता, ठीक है। तो यहाँ वुड और B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। लेकिन देखिएगा इफ ही कम टू मी आई वुड गिव हिम माई कार। देखिए इफ आया है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है ही, और कम है, कम जो है आपकी देखिए फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि जो आपका कम केम कम होता है, फर्स्ट फॉर्म है टू मी आई वुड गिव हिम माई कार। तो देखिए यहाँ क्या होना है कि यहाँ जो है आपको क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें केम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वुड की जगह आप यहाँ पर क्या करोगे, विल करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर जो सेंटेंस है आपका वो सिंपल प्रेजेंट में है तो आप विल और सेल का यूज करोगे, यानी कि आप फ्यूचर का यूज करोगे मेन क्लॉज में। लेकिन यहाँ देखिए सेंटेंस जो है आपका किस में जा रहा है, यहाँ सेंटेंस आपका प्रेजेंट में जा रहा है। इफ ही कम टू मी, यानी कि अगर वो मेरे पास आता, आई विल गिव हिम माई कार, तो मैं उसको क्या देता, अपनी जो कार है वो मैं उसको दे देता। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, वुड का यूज यहाँ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कम की जगह केम होता,
कम की जगह क्या होता है यहाँ पर केम होता, तो ये सिंपल पास्ट में चला जाता, तो इसीलिए हम विल की जगह यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वुड गिव हिम माई कार हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड है इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है इस वीडियो का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है टीजीटी में देखने के लिए मिला था और टीजीटी में पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, इफ आई वर ए बर्ड। देखिए पहले तो इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में जो है क्या बताया गया है, इफ आई वर ए बर्ड। देखिए कंडीशनल जो वर्ड है आपका इफ आया हुआ है, ठीक है, आई बर, बर यानी कि पास्ट में चला गया है, सेकंड फॉर्म है बर, ठीक है, बाज बर, ए बर्ड, ठीक है, यहाँ बर आया है तो यहाँ वुड आएगा, ये भी ठीक है, वुड के साथ में बी बनाएगी, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ आई है, जबकि आई हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर बर आया है, बाज नहीं आया है, क्यों? यही इस जो सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है, एक जो है इमेजिनरी सेंटेंस है। क्योंकि इफ आई वर ए बर्ड की आवर में क्या होता है, यदि में क्या होता है, एक पक्षी होता, एक बर्ड होता, चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में क्या कर रहा होता, उड़ रहा होता, या फिर मैं उड़ता, ना तो वो पक्षी होता और ना ही वो आकाश में उड़ता। ये क्या है, एक इमेजिन है, एक जो है कल्पना है, एक कोरी कल्पना है, इसलिए यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब कभी भी कोई भी इस तरह का सेंटेंस आ जाता है कि वो एक काल्पनिक सेंटेंस हो, एक इमेजिनरी सेंटेंस हो, तो हम वहां पर वर का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, बाज का यूज हम वहां पर नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस आपका ठीक है। फोर्थ देखिएगा, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, देखिए इसमें भी यही है, इफ आई वर यू की यदि में क्या होता, तुम होता है, तुम्हारी जगह होता, वर आया है, ठीक है, पास्ट में है, आई वुड टीच हिम ए लेसन, वुड आया है, बी आया है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस आपका, ठीक है। कंडीशनल वर्ड देखना है, पास्ट देखना है या फिर प्रेजेंट देखना है, जो भी दिया गया होगा, और फिर हमें मेन क्लॉज का क्या देखना है, वुड V1 देखना है। वुड के साथ में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, हिम ए लेसन। तो मैं क्या करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, तो मैं उसे जो है क्या करता, एक लेसन जो है वो सिखाता, एक जो सबक है वो मैं उसे सिखाता। फिफ्थ है, देखिए अब कभी कभी पर क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनको डाउट में डालने के लिए, उनको मिस्टेक करने के लिए क्या करता है, वो प्रोत्साहित कर देता है। वो कैसे, देखिए यहाँ जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है वहां से दिया हुआ है, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्योंकि जो मैं ये बता रही हूँ ना आपको, बार बार इफ 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 जरूरी नहीं है कि इफ जो है हमेशा लगा हुआ ही सेंटेंस में आए। अगर इफ नहीं लगा हुआ है और जो ये वर्ब है आपकी वो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट आपका बाद में आ जाता है, यानी कि इन्वर्जन हो जाता है, तब भी जो है हमारा जो है इसका मीनिंग सेम रहेगा, वर आई ए बर्ड की यदि में क्या होता, देखो यहाँ इफ लगा नहीं हुआ है, लेकिन ये वर्ड जो है पहले आया है, इफ नहीं लगा है, वर आई ए बर्ड यदि में एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वुड है, V1 है, रूल वही चलना है, सीक्वेंस वही चलना है, कुछ भी इसमें डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। वर आई ए बर्ड यदि में एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता, क्या करता, उड़ता। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है कि हम जो है वर्ब को पहले लिख देते हैं, ठीक है, वर्ब को पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, ठीक वैसे ही इन्वर्जन में होता है, उसी को इन्वर्जन बोलते हैं कि वर्ब जो था आपका इधर आ गया है, आई आपको इधर आ गया और इसको हटा दिया है, ये इन्वर्जन है, वर आई ए बर्ड, लेकिन आया वर ही है, बाज नहीं आया है, क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है। काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा हम वर्ब का यूज करेंगे, बाज का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो एक तो पॉइंट हुआ कल का आपका कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर इफ और जो क्लॉज है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट में है, तो मेन क्लॉज जो है वो आपकी फ्यूचर में चले जाएगी, विल शैल और V1 का हम वहां पर यूज करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि विल शैल के साथ में हम V1 का यूज करते हैं। दूसरा रूल हो जाता है ये आपका, इफ प्लस क्लॉज सिंपल पास्ट, की अगर आपकी जो क्लॉज है, जो आपका वाक्य है वो सिंपल पास्ट में है, सेकंड फॉर्म वहां पर यूज की जा रही है, तब जो मेन क्लॉज है वो आपकी वुड V1 में चली जाएगी या चेंज हो जाएगी। हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें इधर देखना है क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो हम विल शैल का यूज करेंगे, पास्ट में है तो हम वुड V1 का यूज करेंगे। आई होप आपको आज का जो भी ये टॉपिक था, सेंटेंसेस थे, समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 3। तब तक जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने फर्स्ट वीडियो मेरी ये देखी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंडीशनल जो सेंटेंसेस है उनका पार्ट 1 देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि शुरू से आप लोग देखते हो
तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाता है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।